नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। सतुआ पीने वाले बाबा के पास 50 करोड़ का आश्रम, भाई का कत्ल, सतीश तिवारी की जगत गुरु बनने की कहानी। पीली पोशाक, चलने के लिए करोड़ों की लैंड रोवर डिफेंडर और स्पोर्ट्स कार, पोर्श टर्बो जैसी गाड़ियां, आंखों पर रेबैन जैसा ब्रांडेड चश्मा, जिसकी तारीफ अक्सर यूपी के सीएम योगी भी करते हैं। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के ललितपुर के छोटे से गांव मसौरा से निकले सतीश तिवारी की। सतीश पहली बार दीक्षा लेने के बाद संतोष दास बन गए। ये कोई और नहीं, माघ मेले में सुर्खियां बटोर रहे सतुआ बाबा हैं। 26 साल पहले सतुआ बाबा को जिस बड़े भाई ने अध्यात्म की राह दिखाई, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका कत्ल हो चुका है। आखिर सतीश तिवारी कैसे बनारस पहुंचे, उनके सन्यासी बनने की खबर परिवार को कब लगी, मां ने जिद पर क्यों आखिरी सांस उनके आश्रम में ली। ललितपुर जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूर नेशनल हाईवे 44 से सटा मसौरा गांव है। यहां रहने वाले शोभा राम तिवारी और उनकी पत्नी राजा बेटी तिवारी की 4 संतानों में सतीश तिवारी उर्फ सतुआ बाबा सबसे छोटे हैं। सबसे बड़े महेश तिवारी, फिर नीरज और उमेश तिवारी हैं। महेश तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, 2007 में उनका कत्ल हो चुका है। महेश ही वो शख्स थे जो सतीश तिवारी को ललितपुर से बनारस आश्रम ले गए थे। सतीश तिवारी उर्फ सतुआ बाबा के उमेश तिवारी ने बताया कि ये साल 2000 की बात थी। वे 9वीं पास हो चुके थे, तब उनकी उम्र बामुश्किल 13 साल थी। सतीश पढ़ाई की बजाय अध्यात्म शिक्षा लेना चाहते थे। ऐसे में हमारे बड़े भाई महेश तिवारी उन्हें लेकर बनारस मणिकर्णिका का घाट पहुंचे। वहां गंगा में स्नान किया, पास में सतुआ आश्रम दिखा। यहाँ भी वैदिक गुरुकुल शिक्षा की सुविधा थी। सतीश ने बड़े भाई से कहा कि इसी आश्रम में प्रवेश दिलवा दो। इसके बाद वे सतीश को लेकर सतुआ आश्रम पहुंचे। वहां वे आश्रम के महंत यमुनाचार्य जी महाराज से मिले। उन्होंने छोटे भाई को उनके हाथ में सौंपा और बोले कि आज से ये आपकी ही शरण में है। आश्रम में उनके जैसे और भी बच्चे पढ़ने के लिए रह रहे थे। जल्द ही महंत के प्रिय शिष्यों में शामिल हो गए। उमेश तिवारी कहते हैं, आश्रम में प्रवेश मिलने के बाद में सतीश घर आते रहते थे। धार्मिक ग्रंथों में जल्दी ही वे पारंगत हो गए। उनकी प्रतिभा से महंत भी प्रभावित थे। जल्द ही वे उनके प्रिय शिष्यों में शामिल हो गए। बात 2005 की रही होगी। एक दिन सतीश तिवारी का फोन आया, बोले कि मैं संन्यास ग्रहण कर रहा हूं। उनकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैंने उस बात को उतने ही हल्केपन से अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद ललितपुर में भगवान जगदीश मंदिर के अनुष्ठान में वाराणसी के कुछ पुजारी लोग पहुंचे। उनकी तरफ से कहा गया कि सतीश तिवारी अब संन्यास ले चुके हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।